अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अब्बासिड डायनास्टी कैसे हुई थी और उसमें क्या-क्या हुआ था। बट थोड़ा-सा हमने उसमें टच किया था कि गोल्डन एज कब थी अब्बासिड्स की। तो इस लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे, बट हम ब्रॉडली थोड़ा बहुत इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो गोल्डन एज ऑफ अबासिस होता है ये एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, यानी कि एक अलग क्वेश्चन आता है। इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सको कि हाँ, आप समझ भी सको कि ये गोल्डन एज ऑफ अबासिस किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और इस गोल्डन एज में ऐसा क्या हुआ था, कौन-कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि इनकी ये जो अब्बासिड्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और कब ख़त्म हुई थी। तो इसके बाद ये जो गोल्डन एज ऑफ अब्बासिड्स इन्हें क्यों कहा जाता है? यानी कि हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ अब्बासिड्स कब थी? यानी कि उसमें क्या हुआ था, वो हम क्यों बोलते हैं? वो हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम यानी कि इनके पीरियड के अंडर कल्चरल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक जो यहाँ पर चेंजेस आ गई, यानी कि यहाँ के कल्चर में चेंजेस आ गई, यहाँ के बोलेंगे मेडिसिन में चेंजेस आ गई, यहाँ की इकोनॉमी में चेंजेस आ गई। कौन सी चेंजेस आ गई? पॉजिटिव चेंजेस आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो गई। कैसे ग्रोथ हो गई? जैसे हम पढ़ते हैं कि इनकी जो कैपिटल कहाँ पर थी, बगदाद में। इन्होंने दमस्कस से बगदाद लाई ना, तो वो क्या बन गया? वो मेन एक हम बोलेंगे मेन सिटी बन गई। बगदाद एक मेन कैपिटल बन गई ना इनके लिए। तो वहाँ पर क्या होता था फिर? वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंजेस यानी कि कल्चर एक्सचेंज होते थे, नॉलेज एक्सचेंज होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेन फैक्टर है इनका, मेन काम इन्होंने ये किया। इसके बाद अगर हम देखें हाउस ऑफ विज़डम, यानी कि इन्होंने जो स्कूल एस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर क्या किया जाता था? क्या किया जाता था वहाँ पर? वहाँ पर ग्रीक एंशिएंट और रोमन टेक्स्ट्स को ट्रांसलेट किया जाता था बाय वेरियस स्कॉलर्स, लेकिन किस में? अरबिक टेक्स्ट में। ये सेकंड फैक्टर है, यानी कि सेकंड इन्होंने ये दूसरी वर्क है इनकी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की यानी कि इन अब्बासिद पीरियड के अंडर वहाँ अरब्स की नॉलेज में, अरब पीपल्स की नॉलेज में इजाफा हुआ ये चीज़। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो नॉलेज वो एक्सपैंड हो गई। मेरे पास अगर मैं अरब का रहने वाला होता उस टाइम, मेरे पास अगर एक बात आती तो मैं उसको अच्छे से समझता और मैं आप लोगों को उस वक़्त यानी कि किसी और को उस वक़्त में अच्छे से वो डिफ़ाइन कर सकता था। तो मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ, एक्सपैंड हो गई मेरी नॉलेज, आप दूसरों को समझाते। इसी वजह से हम बोलेंगे किन-किन फ़ील्ड्स में वहाँ पर डेवलपमेंट हुई, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अदर साइंसेस भी थे जिनमें एडवांसमेंट हो गई, यानी कि जिनमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। बहुत ज़्यादा जो हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स, बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, उनकी वजह से इन मेडिसिन्स इन साइंसेस में इज़ाफ़ा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है या मेडिसिन है, इन फील्ड्स में भी सेवरल कंट्रीब्यूशंस की गई बाय वेरियस स्कॉलर्स, बट अंडर अब्बासिड डायनास्टी, यानी कि अब्बासिड पीरियड में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वर्क्स प्रोवाइड की थी इन सेवरल फील्ड्स। जैसे हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो उसमें अल राज़ी और अल बतानी हैं। ये ऐसे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स या अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी किसमें? एस्ट्रोनॉमी में। या हम मैथमेटिक्स की बात करें, इसमें अलजबरा और डेसिमल सिस्टम को एक्सपेंड करने वाले थे अल ख्वारिज़मी। और इब्न सिना जो कि मेडिसिन के जाने माने स्कॉलर थे, यानी कि इन्होंने मेडिसिन में, हेल्थ में इन्होंने यानी कि लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए, हर एक डिजीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की, सेवरल कंट्रीब्यूशंस दी। और उस टाइम जो अरब डायनास्टी में इन जो ये इतने स्कॉलर्स थे, इन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी। और ये भी एक फैक्टर, ये भी एक वर्क थी किसकी? अब्बासिड डायनास्टी की, ड्यूरिंग देयर गोल्डन एज। इसके अलावा अगर हम बोले, जैसे हमने पहले ही यानी कि एस्टेब्लिशमेंट में भी पढ़ा था कि उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया रोड्स इन मीन्स ऑफ टू ग्रो देयर ट्रेड और टू ग्रो देयर इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट और वेस्ट को इन्होंने कनेक्ट किया थ्रू सिल्क रोड। उसकी वजह से क्या हुआ? उस सिल्क रोड की वजह से क्या हुआ कि इनकी अरब्स की इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इनकी इकोनॉमी में सेवरल चेंजेस आ गई। जैसे हम बोलेंगे ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के पीछे जो आर्ट और आर्किटेक्चर आया,
यानी कि उसमें एक्सचेंज हो गया, साइंसेज़ में एक्सचेंज हो गया, नॉलेज में एक्सचेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी सोसाइटी भी इनकी सोसाइटी पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा वेस्ट का। यानी कि खाली वेस्ट ही नहीं, जितने भी आउटसाइड जितने भी एरियाज़ थे, उनका इन्फ्लुएंस पड़ा किस पर? अरब सोसाइटी पर। और यहाँ की जो आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे उस टाइम के, जो कि बगदाद में हम हमें देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल लर्निंग और कल्चर का जो सेंट्रल पॉइंट था, यानी कि कैपिटल थी, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग देयर गोल्डन एज वहाँ पर सेवरल आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स बनाई गई थी। और उसकी वजह से भी हमें ये पता चलता है कि इस गोल्डन एज में ये अचीवमेंट्स भी हुई थी, यानी कि ये कंट्रीब्यूशंस भी हुई थी, तभी हम बोलते हैं कि ये इनकी गोल्डन एज थी। और अगर हम लिटरेचर और पोएट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जैसे अल-मुतनबी, जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस दी थी किसमें? कल्चरल टैपेस्ट्री में। कल्चरल टैपेस्ट्री में क्या होता है फिर? इसको हम देखते हैं कि जैसे कश्मीर का कल्चर होता है, उसमें अगर बाहर से कोई आए या हमारा ही क कश्मीर का कोई कल्चर में इज़ाफ़ा करे, क्योंकि आजकल तो हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर डिमिनिश होने को आया है, बट उस टाइम पे ये ऐसे हम बोलेंगे ऐसे पोएट थे जिन्होंने वहाँ के कल्चर को रिफ़ॉर्म किया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हम बोलेंगे कि ये जो अब्बासिद कैलिफ़ेट थी, अब्बासिद डायनास्टी थी, वहाँ पर सेवरल चेंजेस आ गई। नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ साइंस, बट हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी, पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से भी, सोशल कंडीशंस के हिसाब से भी और आर्किटेक्चर के हिसाब से भी सेवरल चेंजेस आ गई और सेवरल कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड की गई सेवरल स्कॉलर्स। तो इनके इवन यानी कि इनके डिक्लाइन के बावजूद भी, जो अब्बासिद डायनास्टी का डिक्लाइन हुआ, ख़त्म हो गई, उसके बावजूद भी अगर हम देखें ये जो इनकी गोल्डन एज, ये जो नाम आता है ना, उसकी वजह से हमें, अगर आप भी अब आज के बाद कहीं पर सुनोगे, कोई आपको बोलेगा, चलिए बताइए गोल्डन एज ऑफ अब्बासिस के बारे में थोड़ा, तो आपके दिमाग में भी ये पॉइंट्स आएँगे, ऑब्वियसली आएँगे। क्या-क्या हुआ था? वहाँ पर कौन-सी चेंजेज़ आ गई थी? कौन-सी एडवांसमेंट हुई थी? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी कि आज भी है और उस टाइम पे भी जो मुस्लिम वर्ल्ड था, चलता आ रहा है तब से, ये इन्फ्लुएंसेस, ये कंट्रीब्यूशंस, यानी कि डे बाय डे हम देखते हैं साइंस में इज़ाफ़ा हो रहा है, कल्चर में इज़ाफ़ा हो रहा है, आर्ट और आर्किटेक्चर में इज़ाफ़ा हो रहा है और इकोनॉमी भी वन बाय स्टेप ग्रो हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो अब्बासिड्स की गोल्डन एज थी, इसमें हमें रिमार्केबल ऐसी कंट्रीब्यूशंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से अरब्स, यानी कि अरब की सोसाइटी जो थी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी नॉलेज में, लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ। तो होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।